इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक नाम बड़ा हो रहा था। 2002 सीजन में मुंबई की रणजी ट्रॉफी जीत में इसका बड़ा हाथ था। 20 विकेट निकाले थे, लेकिन साथ ही एक प्लस पॉइंट भी था। बैटिंग कर लेता था, भले ही 7 नंबर के ऊपर कभी न उतरा हो, लेकिन रन बनाता था। पूरे टूर्नामेंट में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर रहा। ज्यादातर वक्त अपनी टीम के मुसीबत में होने पर रन बनाए। सेलेक्टर्स को ये सब कुछ दिखाई दिया और उसे इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। रमेश पोवार 2004 इंडिया का पाकिस्तान टूर। इंडियन टीम 7 साल बाद पाकिस्तान की जमीन पर क्रिकेट खेल रही थी। रमेश पोवार पहली बार इंडियन टीम के लिए खेल रहे थे। उस वक्त तक रणजी ट्रॉफी सरीखे मैचों को टीवी पर उतनी जगह नहीं मिलती थी। ऐसे में रणजी खेलने वाले लेकिन नेशनल टीम में न होने वाले चेहरों को उतना नहीं जाना जाता था। इसी वजह से रमेश पोवार को पहली बार देखा जा रहा था। रावलपिंडी के दूसरे वनडे में इंडियन कैप मिली। प्लेइंग 11 में नाम था। डीप में फील्डिंग करते हुए रमेश पोवार को दिखाया गया। लंबे बालों में तेल, छोटा कद, चेहरे पर एक मुस्कान और आंख पर चश्मा। ओकले का एकदम आंखों से चिपकने वाला, लाल फ्रेम का, काले शीशों के साथ मजेदार गेटअप। मैच के 22वें ओवर में रमेश पोवार की ओर गेंद फेंकी गई। बॉलिंग करने का आदेश मिला। कप्तान गांगुली थे। पोवार आया और गेंदें फेंकने लगा। एक छोटे से रन अप से कुछ लंबा रन अप, हल्की सी तेजी में विकेट के पास पहुंच के एक छोटी सी छलांग और गेंद हाथ से निकल पड़ती थी। गेंद में कभी भी स्पिन उतना ज्यादा नहीं रहता था। गेंद टप्पे पे ही पड़ती थी और बेहतरीन फ्लाइट के साथ। सबसे बेहतरीन बात ये कि शोएब और समी के सामने बल्ला घुमाने वाला 7 नंबर का ये पहला बल्लेबाज था जो ये काम सीना ठोक के कर रहा था। सफलता उस हद तक नहीं मिली, लेकिन उस वक्त कोई ऐसा करने की ही सोचे, इंडिया के लिए यही बहुत था। इस टूर के बाद पोवार को फिर से टीम में जगह नहीं मिली। 2006 में वो फिर से टीम में आया। इस बार उसके तरकश में एक नया तीर था, ड्रिफ्टर। हवा में छोड़ी गई गेंद जो हवा में ही ड्रिफ्ट करती हुई बल्ले तक पहुंचती थी। पोवार की गेंदों को अगर क्रिकेट की बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो लुप्पा कहेंगे। उसकी गेंदों में हमेशा वो लूप रहा है जो एक स्पिनर की गेंद में होना चाहिए। पोवार उस समय क्रिकेट खेल रहे थे जब क्रिकेट की गति अचानक से बढ़ने लगी थी। वो जिस टूर पर पहली बार गए थे उसके पहले ही मैच में इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़े स्कोर का मैच खेला गया था। उसी टूर पर सहवाग एक ही दिन में 200 रन मार रहे थे। उसी दौर में युवराज, मैकुलम, क्लार्क, पीटरसन परिपक्व हो रहे थे। खेल में एक रिवॉल्यूशन आ रहा था, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बॉलिंग में उस वक्त बैट्समैन को स्पीड से चकमा देने के गुर सिखाए जा रहे थे। ये वो समय था जब अचानक ही स्पिनर्स को स्पीड का कॉन्सेप्ट समझाया जाने लगा था। क्विकर वंस का चलन था। उस समय में पोवार अपने लुक्के से बैट को बीट करते दिखते थे। 2007 के इंग्लैंड टूर पर पोवार ने एक बार भी किसी बैट्समैन को बॉल की स्पीड के दम पर बीट नहीं किया। हमेशा फ्लाइट में फंस आया। ऐसे में कहा जाने लगा कि वो क्रिकेट के गोल्डन एज की याद दिलाते थे। उस टूर पर 5 मैचों में 6 विकेट लिए। इकोनॉमी रही 4.41 की। ये भी याद रहे कि सभी मैच हाई स्कोरिंग मैच थे। इंडिया ने अपने प्रैक्टिस मैच ससेक्स के खिलाफ खेले थे। उस दौरान सकलेन मुश्ताक से हुई 10 मिनट की मुलाकात को वो बहुत तवज्जो देते हैं। नेट्स में रमेश पोवार किसी भी इंडियन बैट्समैन को आउट नहीं कर पा रहे थे, जिससे वो खुद से काफी खफा थे। सकलेन ने उन्हें बताया। उसके बाद से पोवार में गजब का कॉन्फिडेंस आया, इतना कि अपनी स्पीड को और भी कम करने में कोई संकोच नहीं किया। उसने ज्यादातर 45 से 55 मील प्रति घंटा की रेंज में गेंदें फेंकी। बस यदा कदा अपनी सीधी रहने वाली गेंदों को वो 60 से 65 तक लेके चला जाता था। एक बार तो 41 मील प्रति घंटा की स्पीड से भी गेंद फेंक दी थी। कहता है कि उसके लिए धीमे फेंकना बहुत ही आसान है। हेडिंग्ले में रवि बोपारा को आउट करना एक जाल था, ऐसा जाल जो पोवार ने बुना, फेंका और उसमें बोपारा फंस गया। इस बार भी सारा काम बॉल की पेस का। गेंद अभी अभी बदली गई थी, थोड़ी सी नई गेंद जो बाउंस दे सकती थी। पहली 2 गेंदें थोड़ी तेज, 55 मील प्रति घंटा, दोनों रेगुलर डिलीवरी। पोवार तैयार थे, स्पिन होने ही नहीं दे रहे थे। तीसरी सीधी सीधी लुप्पा गेंद, 42.4 मील प्रति घंटा। बोपारा जब तक खुद को संभाल पाते, एक आसान रिटर्न कैच पोवार को थमा चुके थे। बल्लेबाज क्या करने वाला है इसका पहले ही अंदाजा लगा लेता था। दिमाग लगाकर दिल की बात सुनने वाला रमेश पोवार, चालाक और काइया। कॉलिंगवुड को खासा परेशान किया। कॉलिंगवुड चिप शॉट हमेशा मारता था। पोवार ने ठाना कि उसे ऑफ ब्रेक ही नहीं फेंकेगा। कॉलिंगवुड सच में क्रीज पर जकड़ गया था। झुंझला कर दूसरे बॉलर को मारना चाहा तो